बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि घर में जो फ्राई ऑयल पड़ा हुआ होता है, जैसे आप समोसे उनमें फ्राई करें या आप पकौड़े बनाएं या आप फ़िश फ्राई करें, जब जो भी यानी कि चीज़ें फ्राई किए जाते हैं ना, सारा टेस्ट उनमें आ जाता है। जब आप दोबारा कोई भी चीज़ फ्राई करते हो तो उसका टेस्ट उस चीज़ में आना शुरू हो जाता है। तो ये बहुत सारे घरों में बड़ी प्रॉब्लम होती है, बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम होती है कि अब हम करें क्या। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आप इस ऑयल को कैसे साफ़ कर सकते हैं, जैसे कि एक नया ऑयल हो। ये देखिए कितना गाढ़ा ये ऑयल है, नीचे इसके हल्के हल्के ज़र्रे भी हैं छोटे छोटे से। ये क्यों है? क्योंकि जब आप फ्राई करते हैं तो चीज़ें इसके अंदर रह जाती हैं, उनकी खुशबू इसके अंदर से भी आती है, कुछ ज़र्रे भी रह जाते हैं और तेल बड़ा गाढ़ा सा हो जाता है। आज की वीडियो में मैंने आपको बताना है कि आप अपने इस ऑयल को कैसे नया कर सकते हैं। ये 5 से 6 दफ़ा मैंने ये इस ऑयल को, इसमें बहुत कुछ फ्राई किया हुआ है, इसलिए ये इतना गाढ़ा है। तो मैं आपको बताऊंगी कि आप इसे नया और फ्रेश ऑयल कैसे कर सकते हैं। बहुत इजी मेथड है, चलें मैं आपको बताती हूँ। तो एक मैंने बॉल लिया है, जिसमें आपने क्या करना है कि आपने लेना है 1 से 1.5 कप पानी। 1 कप मैं पानी इसमें ले रही हूँ और 1 कप पानी में आपने क्या करना है, 1 कप पानी लेने के बाद आपने 1 कप कॉर्नफ्लावर मैंने लिया है, 1 कप मैंने लिया है। इससे ये जो 1 कप पानी है ना, इसी के अंदर हमने इसे डालने के बाद हमने इसे अच्छे से करना है मिक्स। और इसकी गुठलियाँ बिल्कुल ना बनी हो, बिल्कुल ये ज़बरदस्त तरीके से अंदर मिक्स होना चाहिए, ठीक है। ये ना हो कि इसकी गुठलियाँ बनी हुई हों, बिल्कुल आपने अच्छे तरीके से इसे मिक्स करना है। 3 से 4 मिनट लगेंगे इसे मिक्स करने में अच्छे से, लेकिन अच्छे से आपने मिक्स करना है। ये देखिए मिक्स हो गया है। तो अब इस ऑयल के अंदर आपने इस तरह से इसे डाल लेना है और डालने के बाद फिर इसे मिक्स कर लेते हैं हम लोग, ताकि कि अच्छे से ये सारे ऑयल के अंदर मिक्स हो जाए। ये देखें ये हो गया ना मिक्स। अब आपने करना क्या है कि अब आपने इस मिक्स ऑयल में हमने इसे कर लिया ना, तो अब हम चलते हैं चूल्हे के ऊपर। मैंने कढ़ाई रखी हुई है, उस कढ़ाई के अंदर हम इसे डाल देंगे। और अब आपने नीचे बिल्कुल हाई फ्लेम पे इसे नहीं रखना, लो सी फ्लेम के ऊपर आपने इसे रखना है। बिल्कुल आपने इसे साथ साथ हिलाते रहना है। जब आप इसके नीचे फ्लेम ऑन कर देंगे ना, तो आपने इस तरह चम्मच अंदर हिलाते रहना है, इस तरह से। ये देखें ये अंदर, इसके अंदर गुठलियाँ बनना शुरू हो गई है ना ऑयल के अंदर। ये देखें ज़रा, ये बिल्कुल मैंने हल्की आंच पे रखा हुआ। ये आपके 20 से 25 मिनट आपके लग जाने इसे बनाने में। ये देखिए हल्के हाथों के साथ मैं हिलाए जा रही हूँ। ये देखें नीचे इस तरह से ये गुठलियाँ बनना शुरू हो गई हैं। आपने इसी तरह से हिलाते रहना है 15 से 20 मिनट। जब आपका ऑयल इस स्टेज के ऊपर आ जाए ना, ये देखें, तो फिर आपने क्या करना है, आपने अपने चूल्हे को बंद कर देना है और इसे ठंडा होने देना है। ये देखिए अब ये ठंडा हो चुका है। अब हम इसे छान लेंगे। ये बिल्कुल अब ठंडा हो चुका है। गरम ऑयल को आपने बिल्कुल नहीं छानना, ठीक है। तो अब इस बॉल के अंदर मैं इसे छान के आपको दिखाती हूँ। आपको पता है इसके अंदर कितनी ज़्यादा ऑयल के अंदर स्मेल सारी फ्राई चीज़ों की पड़ जाती है ना, लेकिन जब आप इस तरह करेंगे ना, ये इस तरीके से सारी स्मेल गायब हो जाएगी और आपका ऑयल बिल्कुल नया हो जाएगा। ये देखिए अब मैंने ये ऑयल निकाल लिया ना, आप इस तरह निकाल के देखिएगा, इसके अंदर स्मेल भी नहीं होगी, गाढ़ापन ख़त्म हो जाएगा। यानी कि ये आज फिर आपको एक नया ऑयल मिल गया। अब आप फिर इसमें 5 से 6 बार फ्राई कर सकते हैं। 5 से 6 बार फिर जब आप फ्राई कर लें, आपका ऑयल गाढ़ा हो जाए, उसमें से मुख्तलिफ़ तरह की आपको स्मेल लाइक हर एक चीज़ की, मछली की या पकौड़ों की आए, जैसे मैंने बताया बिल्कुल आप वैसे फिर कर लीजिएगा। आपका ऑयल फिर नया हो जाएगा, यानी कि आपके बहुत सारे पैसों की बचत हो जाएगी। मैं भी घर में इसी तरह ऑयल को फिर से नया कर लेती हूँ। आप भी ज़रूर करें। जैसे अब रमज़ान है और रमज़ान में आपको पता है हर घर में हर बंदा समोसे पकौड़े फ्राई करता है। आम दिनों में भी होता है, लेकिन रोज़ों में तो हर बंदा रमज़ान में स्पेशल कुछ ना कुछ ज़रूर फ्राई करता है। तो इस तरह आपको बहुत आसानी होगी। जैसे कि ऑयल बहुत महंगा हो चुका है, बहुत मुश्किल है रोज़ रोज़ नया लेके आना, तो इस तरह आप रोज़ इसे नया कर सकते हैं। चलिए आप मुझे इजाज़त दें। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अल्लाह हाफिज़।